के नंबर 1 ऑनलाइन स्कूल विद्याकुल की लैब में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम पढ़ के ही नहीं बल्कि करके भी सीखते हैं, तो मुझे आशा है, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया प्रयोग लेकर के आए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि हमारे पास दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे। और प्यारे बच्चों, जो हमारे पास प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दोनों का जो सांद्रता है वो 0.1 मोलर सांद्रता के दोनों विलयन है। और प्यारे बच्चों, इसमें हम सर्वात्रिक सूचक की सहायता से पीएच के परिवर्तन का पता लगाएंगे। तो आइए हम इस पूरे प्रयोग को करके देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि इस प्रयोग में कौन कौन से उपकरण काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारे पास सर्वात्रिक सूचक। और प्यारे बच्चों, ये एक लिक्विड है, एक विलयन की तरह है, इसके अंदर भरा हुआ है, जिसका उपयोग इस प्रयोग में करेंगे। उसके बाद अगली चर्चा करूं तो प्यारे बच्चों, मेरे पास है ये 250 ml का कोनिकल फ्लास्क, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद प्यारे बच्चे, मैं चर्चा करूं तो मेरे पास है ये बीकर है मेरा 500 ml का। उसके बाद साथियों, मेरे पास है NaOH ये कैसा है, इसके बारे में आपको पता है, ये प्रबल क्षार होता है। उसके बाद प्यारे साथियों, मेरे पास है HCl, और ये HCl क्या है, आपका प्रबल अम्ल है, जो कि यहाँ इसका यूज होने वाला है। और रुको, ये है मेरे पास पीपेट। ये क्या है प्यारे बच्चों, पीपेट। और इसमें हमें 10 ml, भाई हमें रसायन लेना होता है, तो प्यारे बच्चों ये है पीपेट। प्यारे साथियों, हमारे पास अगला उपकरण है ब्यूरेट, और ये है हमारा ब्यूरेट स्टैंड। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इस पर HCl भर के रखा हुआ है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इस प्रयोग को आगे शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम पीपेट की सहायता से 10 ml NaOH निकालेंगे और उसको कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। तो आइए देखिए, हम NaOH लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है NaOH है। अब इसका हम 10 ml निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर आपको 10 ml दिख रहा होगा। बहुत ही सावधानी से इसको निकालना होगा। अब प्यारे साथियों, इसको हम, तो ये हमने 10 ml NaOH ले लिया है पीपेट के माध्यम से। अब इसको हम कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। ये नीचे थोड़ा सा इसमें कुछ मतलब ये ब्लॉक हो गया था किसी कारण से, मैंने खींचा, मेरे मुंह पे आ गया। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक ये करना है। और ये हमने इसमें 10 ml NaOH निकाल लिया है और मेरी जीभ एकदम से जली जा रही है। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है प्यारे साथियों। अब आप देख सकते हैं, इसमें हमने 10 ml NaOH ले लिया है। अब ये हम कैसे पता करें कि ये प्रबल क्षार है, ये पता करने के लिए हम इस पर सर्वात्रिक सूचक की कुछ 1-2 बूंदे ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आइए हम 1-2 बूंदे ऐड करते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, इसने कौन सा कलर दिया, तो आपको ये दिख रहा होगा जामुनी कलर, है ना, जामुनी कलर। तो आइए हम पता करते हैं आपकी जामुनी कलर कब आता है। देखते हैं जामुनी कलर में का पीएच कितना होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको जामुनी कलर दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे। और इस जामुनी कलर का जो पीएच है वो 11 है। और पीएच स्केल में अगर आप इसको देखते हो तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बताना चाह रहा है कि सीधा सीधा ये प्रबल क्षार है, क्योंकि ये सूचक से के माध्यम से हमने देखा कि ये जामुनी रंग आया, जो ये इंगित करता है कि यह प्रबल क्षार है, ये हमको दर्शा दिया। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इस आप ये अपरेटस देख रहे होंगे, ये उपकरण, इसका नाम है ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में हमने HCl भर के रखा है, और वो HCl आप इस पैमाने में गौर से देखो तो यहाँ पे 0 लिखा होगा। अच्छा, थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगा, लेकिन अब जब भी हम कोई केमिकल डालते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक और ड्रॉपर की सहायता से, क्योंकि अभी आपने देखा छोटी सी गलती और मेरी पूरी जीभ जल रही है, तो आप बहुत सावधानी से निकालिएगा। हाँ, अब देखिए ये 0 तक आया। हाँ प्यारे साथियों, आपको दिख रहा है ना, 0 तक आ गया। अब हमको करना क्या है, अब प्यारे बच्चों, हमको जो है, अब प्यारे साथियों, हमारे पास जो ये सोल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा जामुनी कलर का। अब हम इसमें ब्यूरेट की सहायता से
एक एक बूंद HCl डालेंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ये हमारा जो क्षारीय विलयन है ये अम्लीय माध्यम में बदलेगा। और जब ये पूरी तरह से, जब इसमें हम कई बूंदे ऐड कर देंगे तो पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या वास्तव में ये अम्ल बनता है, आइए देखते हैं। तो चलिए हम ब्यूरेट की सहायता से एक एक बूंद छोड़ेंगे धीरे धीरे। अब देखिए ये कलर चेंज कर रहा है। अब ये जैसे कौन सा कलर था, आपने शुरू में देखा था जामुनी कलर, अब ये धीरे 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 फिर नीला, फिर धीरे धीरे हरा, और फिर धीरे धीरे पीला, और फिर धीरे धीरे देखिएगा लाल हो जाएगा। जब इसमें पूरी तरह से H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब पूरी तरह से अम्लीय हो जाएगा, तो ये बेटा रेड कलर का हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं। देखिए हो रहा है, काम कर रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। और हम थोड़ा सा इसको तेज करेंगे, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ बेटा बिल्कुल काम कर रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये पूरी तरह से काम कर रहा है। देखिए ये देखिए, और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है एकदम से कलर चेंज करना शुरू कर दिया इसने। और अब देखिए ये पूरी तरह से रेड हो चुका है, पूरी तरह से रेड हो चुका है। और देखिए ये रेड आपको यहाँ पे इस स्केल में देखेंगे तो रेड कब होगा, जब इसका pH 4 आ जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाए। आपको दिख रहा होगा ये रेड दिख रहा है, रेड। और ये रेड कब, जब इसका pH 4 हो जाएगा तो ये रेड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 4 pH क्या बताता है कि सीधा सीधा ये अम्लीय प्रकृति का है। तो बस बेटा यही प्रयोग करना था, यही पता करना था कि किस प्रकार से हमारे पास प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। और उन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पहले हमने पता लगाया कि इंडिकेटर मतलब सूचक के माध्यम से, और बाद में हमने क्षारकता को घटा करके अम्लता में परिवर्तित किया। तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा प्रयोग। चलिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने प्रयोग में क्या क्या किया। तो आइए शुरुआत से देखते हैं। तो हमारे प्रयोग का उद्देश्य था दिए गए समान सांद्रता वाले प्रबल अम्ल तथा क्षार विलयनों के pH की तुलना करना तथा सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके प्रबल आधार के अनुमापन में pH परिवर्तन का अध्ययन करना। इसके लिए जो हमारे पास आवश्यक उपकरण की जरूरत थी उसमें ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर और ब्यूरेट स्टैंड। प्यारे छात्रों आगे हमारे पास जो आवश्यक रसायन की आवश्यकता थी उसमें 0.1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन और 0.1 मोलर सांद्रता का NaOH विलयन और सर्वात्रिक सूचक, 3 प्रकार के रसायनों की जरूरत थी हमें। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रेक्षण में प्यारे बच्चों 0.1 मोल HCl विलयन ब्यूरेट में लेते हैं। उसके बाद 0.1 मोलर सांद्रता का NaOH का विलयन कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और सर्वात्रिक सूचक लेते हैं। 3 रसायनों का उपयोग करके हम इस पूरे प्रयोग को करते हैं। उसके बाद क्रियाविधि। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले NaOH का विलयन लेते हैं जिसका सांद्रण बहुत अधिक होता है, जिस कारण pH मान अधिक होता है, अतः यह क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। जब इसमें HCl का विलयन डालते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, दोनों को आपस में मिश्रित करने पर लवणीय विलयन बनता है जिससे pH का मान घटता जाता है। अच्छा आगे आते हैं प्रेक्षण तालिका पर कि किस तरह से ये पूरा कार्य हमने किया। सबसे पहले प्यारे बच्चों विलयन का रंग जामुनी, जैसे हम NaOH के विलयन में सर्वात्रिक सूचक डालते हैं तो सबसे पहले विलयन का जो कलर होता है वो जामुनी होता है। प्यारे बच्चों इधर हमको बताया गया है 0.1 मोलर HCl का आयतन, और यहाँ पर pH के बारे में बताया गया है और यहाँ व्यवहार के किस प्रकार वो व्यवहार दर्शाता है। तो सबसे पहला जामुनी में आयतन जो था वो 0.0 ml था और pH का मान 11 आया और क्षारीय विलयन प्राप्त हुआ। दूसरा जब प्यारे बच्चों उसका कलर नीला आया तो नीले कलर में 0.1 मोलर आयतन था, मतलब H+ की जो सांद्रता थी HCl विलयन से, और उसमें pH का मान 10 मिला और क्षारीय प्रकृति प्राप्त हुई। फिर तीसरा जब उसका धीरे धीरे कलर चेंज होते होते हरा आ गया, तो जब हरा कलर आया तो उस समय सांद्रता क्या हो गई थी, आयतन कितना हो गया था HCl का 0.5 ml, और उस समय प्यारे बच्चों 8 pH मान हमें प्राप्त हुआ और विलयन तब भी क्षारीय था। उसके बाद प्यारे बच्चों जैसे और HCl हम डालते गए तो विलयन पीला कलर दिया, और पीले रंग में 9 ml हम डाल चुके थे पूरा HCl और 4 इसका pH मान आया और विलयन हमें अम्लीय प्राप्त होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों धीरे धीरे जब नारंगी भी रंग प्राप्त होता है विलयन का, उस समय 9.1 ml HCl का आयतन जा चुका होता है और उसका 2 प्यारे बच्चों जो pH मान है वो 2 प्राप्त होता है और अम्लीय होता है विलयन। फिर प्यारे बच्चों जब लाल रंग प्राप्त होता है तो 9.3 ml विलयन हम डाल चुके होते हैं और 4 उसका pH मान आता है और विलयन हमें अम्लीय प्राप्त होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि 0.1 मोलर विलयन जो HCl का है हमारे पास, उसमें हम HCl मिलाते हैं, मतलब NaOH का जो हमारे पास विलयन होता है उसमें हम HCl मिलाते हैं एक एक ड्रॉप करके। तो मिलाने पर विलयन का pH घटता जाता है जिससे रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे H+ की सांद्रता विलयन में बढ़ती है विलयन अम्लीय होता जाता है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा आपको एक्सपेरिमेंट ये प्रयोग कैसा लगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा क्योंकि यही वीडियो आपको 30 में 30 अंक दिलाने वाला है।